इस दफ्तर को सेवा तीरथ का नाम दिया गया है, यानी कि उर्दू ज़बान में इसका मतलब खिदमत का जज्बा लिया जा सकता है। अच्छा, एक खबर भारत से है, जहां मोदी के लिए 20 अरब रुपए की लागत से अजीम शान महल नुमा दफ्तर तामीर किए जाने का मंसूबा है। अब ये रकम 2 अरब 23 करोड़ डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तो वैसे भी 62 अरब रुपए से जायद बन जाती है। It's an idea. 21st century is about ideas. It's about innovation. There is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India. मैंने आपको कई दफा कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी is rewriting the history for the young generation. और अगली जो गलती थी वो इंडिया ने ये की कि नूर खान बेस के ऊपर उस रात को 2:30-3 बजे के करीब फिर अटैक कर दिया। हमारा ये प्लान था कि सुबह फजर के करीब 4 बजे शुरू होगा, को 7:45 तक ये खत्म होगा। बेसिकली हमारे साथ जो हो रहा है ना, हमारे साथ बेसिकली कुत्ते वाली हो रही है। वो जो पंजाबी की कहावत है कुत्ते वाली होना, वो हमारे साथ हो रही है। लेकिन रकम देखकर आप अच्छी तरह अंदाजा कर सकते हैं कि ये महल नुमा दफ्तर पर कितना आलीशान होगा और किस किस्म की सहूलियात से ये आरस्ता होगा। हर बार बोलते कि हम में जज्बा बहुत है, मुझे यही समझ नहीं आया जज्बा किस चीज का है। जज्बा मरने और मारने का है? कभी इस तरह का भी तो जज्बा होना कि मैंने ये चीज बना के दिखानी है, ये मैं वहां तक ले जाना है इस काम को। दिल तो मेरा ये करता है, गुस्सा आता है, बम लेके ना ब्लास्ट कर दूं, बस खत्म कर दे। यही वजह है कि जो इस कौम के मोहसिन है वो इस कौम के ऊपर जो है वो लानत भेज के आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, सेवा तीर्थ क्या है? यह सच है कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के नए परिसर का नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखने का निर्णय लिया गया है। यह नया परिसर दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। दिसंबर 2025 की शुरुआत में सरकार ने घोषणा की कि नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स को सेवा तीर्थ कहा जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट सचिवालय को सेवा तीर्थ 2 और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए के कार्यालय को सेवा तीर्थ 3 नाम दिया गया है। 2 अरब 23 करोड़ की लागत। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद। अच्छा, एक खबर भारत से है, जहां मोदी के लिए 20 अरब रुपए की लागत से अजीम शान महल नुमा दफ्तर तामीर किए जाने का मंसूबा है। अब ये रकम 2 अरब 23 करोड़ डॉलर है, जो पाकिस्तानी रुपयों में तो वैसे भी 62 अरब रुपए से जायद बन जाती है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस दफ्तर को सेवा तीरथ का नाम दिया गया है, यानी कि उर्दू ज़बान में इसका मतलब खिदमत का जज्बा लिया जा सकता है। अब बीबीसी की तरफ से जब इस प्रोजेक्ट की उनसे तफसीलात मांगी गई तो उन्हें हुकूमत की तरफ से ये बताया गया कि इस मंसूबे की लागत, तकमील की तारीख और जारी करदा टेंडर से मुतालिक मुकम्मल मालूमात जो हैं वो नहीं दी जा सकती हैं, और जिस काम की तफसीलात मांगी गई हैं वो खुफिया कैटेगरी ज़ुमरे में आता है, इसलिए मालूमात नहीं दी जा सकती हैं। यानी कि भारतीय हुकूमत ने 2 अरब 23 करोड़ डॉलर के मंसूबे की डिटेल्स देने से भी इनकार कर दिया। लेकिन रकम देखकर आप अच्छी तरह अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये महल नुमा दफ्तर पर कितना आलीशान होगा और किस किस्म की सहूलियात से ये आरस्ता होगा। We went to Delhi for a day. दिल्ली से आगरा गए, ताजमहल देखा, वहाँ से we went to Rajkot and then to Batwa and Bagasra, which are my ancestral homes from both my maternal and paternal side. वहाँ से गोवा, वहाँ से फिर बॉम्बे. There is an energy that you feel among people, and the way to sum it up is the energy is that they're feeling, particularly among, I met basically my friends from college that I went to college with, was that this is our moment, if not now then never. That's the attitude. The attitude is that there is a lot of investment in infrastructure, a lot of investment in building things in India, a lot of activity to digitize the country. I'll give you an example, 2 examples. बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की ज़रूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे, वहाँ मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। राजकोट is a city of 2 million people. उससे 200 किलोमीटर साउथ towards the Arabian Sea is my paternal grandfather's village. घेट बगसरा उसको कहते हैं। 3000 कुछ लोग रहते हैं उस गांव में।
अभी भी अच्छा होगा ना उनमें से कोई एक कमेंट करे अरे ये तो मेरा गाँव मेरा है। गाँव है। तो वही मैं कह रहा था, वहाँ पे 4G LTE मेरा चल रहा था राइट अप टू द अरेबियन सी। एंड उस गांव में आई वेंट फॉर अ वॉक, मुझे एक मिले आदमी, क्योंकि मेरे अब्बू गए हुए वहाँ पे सामानों पहले, तो उन्होंने कहा वहाँ एक दरगाह है, तो वहाँ जो है मेरे दादा के कुछ बच्चे और परदादा के दादा वहाँ दफन है। तो उन्होंने कहा वहाँ तुम जाना, शायद तुम्हें कब्र मिले। उनको पूरा याद नहीं था कि कहाँ है वगैरह ना। तो मैं ड्राइवर के साथ हम गांव के अंदर घुस गए, क्योंकि एक बोर्ड था, बोर्ड के बाद गांव शुरू हो जाता प्लीज था। अब ये नहीं बोलना कबर पे QR कोड रहा। नहीं अच्छा, नहीं। तो अब तो इंटरनेट वहाँ चल रहा है, ठीक है। तो वहाँ जब मैं गांव में चल रहा था तो एक मिले, कोई बच्चा आया फूल वूल डाले, उसने बोला QR कोड नहीं इतना वो तो नहीं है ना? उतना नहीं है। अच्छा, लेकिन उस दरगाह के सामने जो स्टोर है वहाँ QR कोड था, फूल वाले के हाँ उसके पास QR कोड था। और ग्लूको पार्ले जी वगैरह आप ले लें वहाँ से, और आप, मैंने तो कैश दिया बिकॉज UPI फॉरेनर्स के लिए नहीं चलता, बट वहाँ लोग QR कोड। तो वहाँ एक मिले मुझे गोविंद भाई, उनका WhatsApp नंबर भी मेरे पास है, रोज़ सुबह मुझे मैसेज करते हैं गुड मॉर्निंग वगैरह। पुअर गाय, वेरी पुअर गाय। मैं घर में गया, उन्होंने मुझे मीठा दूध पिलाया। ही हैड अ स्मार्टफोन विद 4G LTE ऑन इट। एंड मैं उससे पूछा कि आप कैसे काम क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं पुरानी चीज़ें ख़रीद के आ गया फिर बेचता हूँ, मेरे बच्चे नहीं हैं, मी एंड माई वाइफ, वो वी लिव हैप्पीली, यू नो, वी आर पुअर बट वी आर हैप्पी। तो उन्होंने जब मुझे टूर दिया शहजाद, तो मैंने पुरानी जो है ना मेमनोंग के पुराने जो घर थे वो अभी भी वहाँ हैं, उसमें लोग रहते हैं वगैरह। उन्होंने मुझे दिखाया कि हाँ ये जो पक्के वाले घर हैं ये इस गली में, यहाँ आपके घर होते थे ये वो। तो फिर मैंने एक स्ट्रक्चर देखा, हिंदी मुझे पढ़ने नहीं आती, पेंट हुआ था अच्छा सा। मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं यहाँ तो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। बाटवा एंड बगसरा नाउ हैव अ यूथ लिटरेसी रेट अप्रोचिंग 90%। 3000 लोगों का गाँव है, वहाँ अभी भी लोग काऊ डंग जला के खाना बनाते हैं। लेकिन स्कूल जो थी ना, वो आपको दिखता था कि स्कूल ज़बरदस्त है। फिर मैंने कहा वो दरगाह किधर है? तो उन्होंने कहा कि दरगाह तो बाहर थी, आपको नज़र नहीं आया। अब मेरे दिमाग में था कि छोटी सी दरगाह होगी, यहाँ मुसलमान नहीं रहते कोई। उन्होंने कहा नहीं बड़ी दरगाह है, तुम स्टोर से तुमने बिस्किट ख़रीदा? मैंने कहा हाँ। कहता स्टोर के बराबर। मैंने कहा मुझे नहीं समझ आया। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मुझे बाहर लेके गए, हम वॉक करते आए बाहर गांव के दरवाजे के बाहर। तो वहाँ एक बिल्कुल स्ट्रक्चर है, 4 वॉल दीवारें, उसके अंदर कंपाउंड है, ग्रीन कलर का जो है वो स्ट्रक्चर है पूरा। और वहाँ इस्माइल पीर की दरगाह है, कोई 500-600 साल पुरानी वो कहते हैं। वहाँ मुझे एक हिंदू पंडित मिला, बराबर में मंदिर है उसका। तो मैंने उससे बात की कि यहाँ कब्रें भी होती थी। उसने कहा यहाँ 2 कब्रें, एक इस्माइल पीर की और उसके सहन में ज्वाला पीर की, वो 200-300 साल पुरानी है। तो these were the people who converted the Memons in that area to Islam years ago, and then my family etc. we traced back के 200-250 साल पहले वो कन्वर्ट हुए थे। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।